पिछले दिन हम लोगों ने शुरू जो किया था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, आज सेकंड श्लोक से शुरू हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब इसमें क्या है, इसमें 2-3 चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो रचना मतलब कि उसमें इन्होंने क्या कहा है और इसका जो अन्वय है, ये पार्ट हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये स अभी जो स्क्रीन दिख रहा है, उसको मैं चेंज करके मेरा दूसरा एक स्क्रीन उसको मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा-सा। इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि ये अ, जो योद्धा थे महाभारत वार में, उनके जो क्लासिफिकेशंस थे, कैसे-कैसे वो लोग थे, तो उसके बारे में। पदातिक जो सैन्य थे मतलब इन्फेंट्रीमैन जो थे, वो एक सैनिक को पदातिक, एक 12 सैनिक मिलके मतलब 12 पदातिक मिलके एक अश्वरोही बनते थे, हॉर्समैन। एक हाथी पर सवार जो सैनिक है, वो 12 अश्वरोही के समान थे। और अर्धरथी मतलब एक सोल्जर जो रथ पे बैठा हुआ है, जो एक गज के समान है, वो अर्धरथी है। रथी मतलब जो 12 अर्धरथी के समान है। अतिरथी मतलब जो 12 रथी के समान है। महारथी मतलब जो 12 अतिरथी के समान है। और इसके अलावा ये जो दो और लिखा हुआ है, अति महारथी, जो 12 महारथी के समान है। और महामहारथी जो 24 अति महारथी के समान है। अब ये जो अति महारथी और महामहारथी, महाभारत में किसी को अति महारथी या फिर महामहारथी का जो टाइटल है, ये किसी को नहीं मिला था। अति महारथी माना जाता है भगवान श्री राम को, मेघनाद, और इसमें आते हैं रावण, और इसमें आते हैं महावीर हनुमान। और महामहारथी में भगवान शंकर को माना जाता है। इसके बाद जो आता है, ये जो वो का जो क्लासिफिकेशन है महाभारत के वर्ग में, ये मैंने 18 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसमें 18 दिन में जो 18 वो बने थे, उसके बारे में, और उस समय कौन इनके ये वो रचनाकार कौन थे, इसके बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। जैसे पहला दिन जिन तो जो था, उसमें सर्वतोमुखी दंडव्यूह था, और अर्जुना ने क्रिएट किया था वज्रव्यूह। उसके अलावा गरुड़ गुहा सेकंड दिन में, थर्ड दिन में भी गरुड़ गुहा, भीष्म ने ये सब किए थे। और 10वें दिन भीष्म के पतन के बाद जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, तो वो शकट गुहा से उन्होंने शुरू किया था। और चक्रव्यूह बना था 14 नंबर दिन में, 13 नंबर दिन में, सॉरी। और उस दिन पांडव के पक्ष में कोई अलग से वो नहीं बनाया था, उसमें अभिमन्यु ने उसका भेद किया था। अब इसके बारे में एक छोटा-सा डिपिक्शन मैं अगर कर दूँ, तो इसमें समझने में थोड़ा-सा आसान रहेगा कि बेसिकली कैसे वो रचना के बारे में कहा गया है। जैसे पांडव ने 6 डे में बनाए थे मकरबुआ, मतलब इसको देखने में एक मछली की तरह दिख रहा है, इसको मकरबुआ कह रहे हैं इसलिए। और एक कंचबुआ, ये कौरव ने बनाया था। तो इसमें देखा जा सक मतलब देखा जा सकता है कि इस तरीके से मगर वो इस तरीके से अपने आप को प्रोपागेट करते हुए सामने बढ़ रहे हैं, और इस तरह से कौन वो यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है। अब ये जब अंदर, क्योंकि इसका फंडा ये है कि ये कैसे
आगे बढ़ रहा है कि ये जो इसका जो दाहिना वाला जो सेक्शन है, इसका जो विंग वाला जो पोर्शन है, वो टहनियाँ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ताकि ये वाला जो पोर्शन है ये आगे ना बढ़े, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा था। और ये ताकि इसको एनगल्फ कर ले, इसको पूरा निगल ले, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये क्या कर रहा है कि पीछे से आके इसको ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो विंग्स पोर्शन है, जो डैनिया जो है, इसमें रीइंफोर्समेंट मतलब पीछे से सैनिक आके इसको कवर अप ना कर सके, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे करते हुए इसको तोड़ रहे थे। तो इस तरीके से वो रचना करके और युद्ध होता था। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। इसमें किसी को अगर कोई डाउट होगा तो बाद में इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। कि कैसे वो रचना होता था और कैसे कैसे 14 दिन में, कैसे कैसे 18 दिन में, कैसे कैसे क्या हुआ। वापस जाते हैं। अब जो पोर्शन है इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, दृष्टवा तू पांडवानीकम, दृष्टवा तू पांडवानीकम बूढ़ंग। अब बूढ़ंग के बाद बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, अब तदा शब्द जो आता है उस समय बूढ़म वज्र समूह खड़े हुए। ठीक है, पांडवानिकम पांडव के सेना, दृष्टवा देखकर, तू मतलब और, आचार्यम दोनाचार्य के, उपसंगम पास आ जाकर, राजा, राजा मतलब दुर्योधन, वचन बोला, ये बोल, मतलब तदा शब्द से यहाँ पे ये हो रहा है कि जिस समय दोनों सेनाओं के युद्ध के लिए खड़े हुए थे, उस समय की बात संजय यहाँ पे तदा शब्द से कर रहे हैं। कारण कि धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है, वो प्रश्न था युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस विषय को सुनने के लिए है। दृष्टवा पांडवा निकम बूढ़म, पांडव के जो वज्रव्यूह से खड़ी सेनाओं को देखकर, मतलब देखने का जो तात्पर्य है, ये है कि पांडव के सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सेनाओं में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरे पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडव के सेनाओं ने तेज और प्रभाव, और उसका जो दूसरे पर जो बड़ा असर पड़ता है, अतः पांडव के सेनाओं ने दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा। राजा दुर्योधन, दुर्योधन के राजा कहने का ये तात्पर्य है कि क्योंकि ये बोल रहा है कौन, ये बोल रहा है संजय। संजय जब दुर्योधन को राजा संबोधन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, यहाँ से ये भी आता है कि धृतराष्ट्र का मोहग्रस्त होके ये जो युद्ध के कगार पे इन्होंने खड़ा कर दिया, तो उसको भी ये कह रहे हैं कि राजा से दुर्योधन को ये बोल रहे हैं। क्योंकि परंपरा के दृष्टि से दुबराज दुर्योधन ही था। ठीक है, और 12 साल और 1 साल तक उसने ही, मतलब ये जो कार्यभार है उसको देख रहा था एज ए युवराज। अब आचार्य उपसंगम, अब इसमें सेनापति है भीष्म पितामह, लेकिन इसने आचार्य के सामने जाके दुर्योधन ये वचन कह रहा है। क्योंकि ये क्या है कि अपना साथ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडव के प्रति देश पैदा करने के लिए, उनको अपने पक्ष में विशेष रूप से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, मतलब अपने वश में करने के एक प्रचेष्टा उसने किया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना ये उचित था, क्योंकि युद्ध जो होने वाला है वो द्रोणाचार्य का ही दो अलग अलग शिष्यों में हो रहा है। अब इसमें क्योंकि ये शंका हो सकता है कि सेनापति के ना जाके यहाँ पे क्यों गए, तो दुर्योधन
इसका समाधान इस तरीके से हो सकता है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपात अर्थात कौरव और पांडव को दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में जो द्रोणाचार्य के ज्यादा राजी करना ये आसान था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का जो गुरु के नाते जो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य के विशेष कृपा था, अतः उनको राजी करना के लिए दुर्योधन उनके पास जाते थे, ये ही उचित था। इसके बाद जो आता है वो है पश्वेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं बूढां द्रुपदपुत्रेण अवशिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा भुआकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों के इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। इस तरीके से दुर्योधन क्या कह रहा कि आचार्य, हे आचार्य, तब आपके धीमता बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र मतलब धृष्टद्युम्न के द्वारा, बूढ़ा, क्योंकि द्रुपद पुत्र के किस लिए कहा, देखिए उस वो डायरेक्ट धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे, लेकिन द्रुपद पुत्र किस लिए कहा, क्योंकि द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का एक ऐसा संबंध था, दोस्त वो लोग पहले बने, और दोस्त बनने के बाद वो लोग दुश्मन बने। ठीक है, तो इसलिए वो देश भाव पैदा करने के लिए इसने द्रुपद पुत्र ने कहा। बूढ़ा बूढ़ समूह के पांडुपुत्राणा पांडव की इस महती बड़ी भारी चमूम सेनाओं को पश्चन देखिए। अब आचार्य कहने से द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का ये भाव मालूम होता है कि आप हम सबके कौरव के और पांडव के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए, ये उसको समझा रहा है। मतलब ये वो समझाना चाह रहा है दुर्योधन। अब शिष्य न धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यही है कि आप इनसे इतने सरल है कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र शिक्षा और विद्या शिक्षा दी, और वो आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शिक्षा की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्र ने ना सॉरी पांडुपुत्राणाम एतं भूणं महतिं चमुं पश्य। द्रुपद पुत्र द्वारा पांडवों के इस भूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। तात्पर्य ये है कि जिन पांडवों पर आपने स्नेह रखते हैं, वही पांडव ने आपके प्रतिपक्ष में क्या आपके मारने वाले द्रुपद पुत्र को ही सेनापति बनाकर भूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह करते थे, कम करते थे, कम से कम आपको मारने वाले को सेना का सेनापति नहीं बनाते। इस तरीके से दुर्योधन चाह रहा है कि उनके मन में एक विरूप भावना का प्रतीक हो जाए, उसके मन में बैठ जाए, और वो उसके लिए उस तरीके से युद्ध करे जिस तरीके से वो चाह रहा है। अब नेक्स्ट, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव सुधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्र द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम ओजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो महारथी गिना रहा है वो कितने महारथी वहां पे है।
महारथी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि कौन किसको महारथी कहा जाता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संगर्थं तात ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेनाओं को जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अस्य त्वामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र वृषभ। इसमें दो चीज हम लोग को समझना चाहिए। एक, पहला, इसमें क्या कहा दुर्योधन ने, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। अब ये तो पता है हम लोगों को, क्योंकि हम क्रोनोलॉजी आगे क्या हुआ ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन पीछे क्या हुआ ये हम लोगों को पता है। तो इस तरीके से हमको पता है कि दुर्योधन क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, बोल रहा है कि अपने आचार्य को क्या बोल रहा है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च। आप हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म है, कर्ण है। अब जबकि ये हम लोग को पता है कि कर्ण विश्व का जब युद्ध होने वाला है उस समय कर्ण उस जगह पे नहीं है, क्योंकि विष्णु ने उनको बोल दिया था कि कर्ण मेरे सेनापतित्व में युद्ध नहीं करेगा। वो बेसिकली यहाँ पे दुर्योधन ये भी कह रहा है इस वाक्य के माध्यम से कि मुझे तो बेसिकली देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट श्लोक में आने वाला क्या है। ये वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो उनका तो पतन होना अनिवार्य है, ये तो मुझे पता है, युद्ध शुरू होने से पहले ही वो कह रहा है। क्योंकि कर्ण अभी है नहीं, तो कर्ण के बारे में वो कह क्यों रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भीष्म पितामह आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन उनका स्नेह भाव इस तरीके से बाहर आएगा, जिस तरीके से बाहर आने के बाद उनका वो ये युद्ध में नहीं रहेंगे, किसी तरीके से वो युद्ध से हट जाएंगे, तो कर्ण उस समय वापस आएगा और मेरे लिए युद्ध करेगा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर उनके प्रकार से शस्त्रों सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तित्तमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। देखिए क्रोनोलॉजी मिल गया 11 नंबर पे कि वो कह रहा है कि ये लोग सभी लोग हैं और हमारे जो सेना है वो पर्याप्त है, तो सब मिलके किसको रक्षा करें ना, भीष्म पितामह का, क्योंकि उसको संदेह है कि भीष्म पितामह इस युद्ध में किसी ना किसी तरीके से वो हट जाएंगे। तस्य संजयनं हर्षं कुरु विद्ध पितामह सिंहनादं विनोदश्च शंखोद्नो प्रतापवान्। तथ शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखः सहसैवावनहन्त च शब्दो स्थूलमूलभवत्। ततः श्वेतैर्हृयुक्ते महती साम्नने स्थितौ माधवो पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पदत्तनु।
इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनके वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में श्रेष्ठ बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तों धनंजय प्रोंडं दद्मो महाशंख भीमकर्माविकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने प्रौंड नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अश्च परमेशास्य शिखंडिश्च महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्तकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्र महाबाहु शंखां दद्नु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्तकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी हे राजन सब और से अलग अलग शंख बजाए। इसमें एक चीज समझने का और जानने का जरूरत है ये सात्तकी के बारे में, कि सात्तकी इन्होंने जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इसके अलावा मेरे पास जो नारायणी सेना है, तो इनमें से कोई किसी एक को चूज कर ली। नारायणी सेना का जो सेनापति था वो सात्तकी था, लेकिन नारायणी सेना दुर्योधन को मिला था, लेकिन नारायणी सेना दुर्योधन को मिलने के बाद भी सात्तकी ने मना कर दिया कि मैं कौरव के ओर से युद्ध नहीं करूंगा और मैं पांडव के ओर से युद्ध करूंगा। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण और सात्तकी ये दोनों ही मिले थे। और इसके साथ में सात्तकी के बारे में ये कहना ये था कि सात्तकी का जो गुरु है वो अर्जुन है। अब अर्जुन गुरु होने के नाते ये दुर्योधन जब इस बारे में कह रहे कि अपने गुरु को कि देखिए आपका शिष्य तो वहां पे खड़ा है, लेकिन उसका जो शिष्य है देखिए वो उसके साथ खड़ा है, लेकिन आपका शिष्य आपके विरुद्ध में खड़ा है। इस तरीके से मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके देश पैदा किया जा सके। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोह नुनादयन्। और उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी का भी जाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः। इसके बाद अर्जुन उवाच, यहीं तक हम लोग आज आएंगे। अर्जुन उवाच सेनायुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामश्च्युत जातवेत्तानिखेहं युद्धो कामानवस्थितान्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शास्त्र चलने की तैयारी की समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब फिर से इतना दुख तक आज हम लोग करेंगे, ठीक है। अब पीछे चलते हैं फिर से, इसमें कुछ चीजें और हम लोगों को चर्चा करने का जरूरत है। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसमें हम लोगों ने ये देखा कि
संजय ये कह रहे हैं कि पांडव खड़े हैं और कौरव खड़े हैं। उस समय उन्होंने दुर्योधन का जो वक्तव्य है इसके बारे में उसने कहा। इसमें सोचने वाली चीज कुछ है। क्या है कि आश्रयितां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं मूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता के ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। क्यों? अगर मनुष्य का अगर मन हिन हीनता के ग्रंथि से अगर ग्रथि ग्रथित हो जाए, तो या मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से अगर पीड़ित हो जाए, तो वो भीतर में भी हीन हो जाता है और इस तरीके से वो अपने श्रेष्ठता के चर्चा से शुरू करता है। एक हीनता से ग्रथित एक व्यक्ति अगर कोई चर्चा करता है, तो हम हमेशा देखते हैं, वो हमेशा शुरू करता है कि मेरे पास अच्छा-अच्छा क्या है, इससे शुरू करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये मेरे पास ये डिग्रियाँ हैं, मेरे पास ये रथ हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये है, वो है। इस तरीके से वो शुरू करता है। अगर अंतर से व्यक्ति अगर हीन हो, हीनता से ग्रथित हो और उसमें संशय है मन में, तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करता है दूसरे के सामने, तो हमेशा वो क्या करता है कि अपना बड़ा वाला जो है वो पहले प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो पहले अपने शत्रु पक्ष में जो खड़े हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, वो हीनता से पीड़ित व्यक्ति नहीं था। अब इसमें दूसरा जो पक्ष है उसमें चलते हैं। ए, इसमें जब वो कह रहा है दुर्योधन कि भवान भीष्मस्य कर्णश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त, इन लोगों के बारे में कह रहा है कि वो वहां पे कौन कौन है। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा एक अर्जेंट एक कॉल आया। सॉरी, सॉरी। अब
ये जो है इसमें हम देख रहे हैं कि दुर्योधन किसको एड्रेस कर रहा है? दुर्योधन एड्रेस कर रहा है किसको? ना दुर्योधन एड्रेस कर रहा है भीम को। देखिए, युद्ध में बाद में क्या हुआ ये हम लोगों को पता है। लेकिन अगर मान ले इस स्तर तक अगर मान ले जब तो उस समय दुर्योधन का पता नहीं था कि बाकी के जो युद्ध होगा वो अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमेगा क्योंकि ये उस समय पता नहीं है। तो इस समय दुर्योधन अपने अगेंस्ट में जिसको देख रहा है वो सिर्फ को ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि होता है वहां पे संशय होना अवश्यंभावी है और जहां संशय है वहां द्वंद्व भी होगा। अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता होगा और तो उस समय अर्जुन पूरा पर्सपेक्टिव के साथ एक विषय को देखेगा जो हम बाद में देखेंगे कि सच में वो देख रहा है। वो पूरा पर्सपेक्टिव देखेगा एक डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन का क्या आउटकम हो सकता है। वो पूरा वो कोशिश करेगा उसको पहले से भांप लेने का, पहले से इन्विसेज करने का वो कोशिश करेगा। अब जब वो कोशिश करेगा तो उस समय सोचने का जो क्षमता है वो वहां युद्ध के जैसी भयंकर स्थिति में आंख बंद करके अगर उतरना चाहे तो उतरना कठिन हो सकता है। दुर्योधन को भरोसा अगर किसी के ऊपर कर सकता है युद्ध के लिए वो भीम के लिए भीम के ऊपर कर सकता है क्योंकि भीम और दुर्योधन का जो बीच जो गहरा संबंध है वो है उन दोनों का एक ही प्रकृति या फिर एक ही तरीके का प्रवृत्ति में लीन होना। केंद्र में अगर वो किसी दूसरे को नहीं देख के भीम को अगर देख रहा हो तो ये गलत नहीं है, ये सही है कि भीम कभी भी युद्ध से भागेगा नहीं लेकिन विचारशील व्यक्ति युद्ध से भाग भी सकता है। अब इसमें एक चीज और है कि अब इसमें ये और इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि अपर्याप्तम भीष्म पितामह द्वारा रक्षित जो हमारी जो सेना है वो सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित जो लोगों के जो सेना है उसमें जीतने में सुगम है। मतलब इसको वो हाईलाइट क्यों कर रहा है? इसको हाईलाइट वो इसलिए कर रहा है कि पांडव के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग सब अपने आप को एक समूह के तरह एक संघबद्ध होने के तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है और जब ये प्रोजेक्शन होता है तब दूसरे बंदा जो है जो देख रहा है कि एक है जो गुरु है इनके, एक है जो इनके पितामह है, एक है जो इनके बंधु है। तो इस तरीके से मेरे और जो लोग खड़े हैं वो सब बटे हुए हैं किसी ना किसी द्वंद्व में जी रहे हैं। तो इसीलिए वो पहले से इस सारे चीज को उठा रहा है कि देखिए मेरे दल में इतने इतने महारथी हैं, देखिए मेरे यहाँ पे सब लोग जान देने अपना जान के परवाह नहीं करते हुए ये लोग खड़े हुए हैं। तो इसको वो बार बार सामने ला रहा है। असल अब इसमें ये है कि
अ, एक भगवान के सामने जब भीष्म ने शंख मतलब पूरे वार्तालाप जो हो रहा था वो दुर्योधन और आचार्य द्रोणाचार्य के साथ में हो रहा था। अचानक से भीष्म ने शंख क्यों बजाया? ये एक प्रश्न हो सकता है। इसका पीछे का जो कारण है, वो कारण ये है, उस जगह पे चले जाते हैं। तो इसका पीछे का जो कारण है, ये कारण ये है कि क्या-क्या मतलब जो प्रोजेक्शन जब संजय देख रहा है कि राजा वचनभ ब्रवीत, मतलब राजा शब्द से उसने ये कहा कि जो एटीट्यूड था दुर्योधन का अपने आचार्य के प्रति, उस एटीट्यूड से ये बाहर आ रहा है, आप मेरे यहाँ पे रहते हैं, मेरे यहाँ पे आपका भरण-पोषण होता है, मैं आपको यहाँ पे युद्ध करने के लिए आप बाध्य हैं और इस तरीके से एटीट्यूड दिखाने के कारण वो राजा शब्द वहाँ पे आया था। तो इस एटीट्यूड के कारण ये भी हुआ कि ये लग सकता है कि मतलब भीष्म पितामह ने देखा कि जिस पॉइंट को दुर्योधन उठा रहा है, ये सारे पॉइंट्स उठाने के कारण हो सकता है कि आचार्य को बुरा लग सकता है। दुर्योधन लग रहा है कि वो देश पैदा कर रहा है, लेकिन भीष्म को पता चल गया कि नहीं, इससे देश तो पैदा हो नहीं रहा है, इससे वो ऐसा कृत्य कर रहा है कि इससे उसको दुःख पहुँच रहा है। अब ये दुःख पहुँच रहा है, इसलिए उसको नेगेटिफाई करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद किया। ठीक है। अब मजे की बात क्या है, अब यहाँ पे तो एक सेनापति ने अपना शंखनाद किया, तो दूसरा जो शंखनाद होना चाहिए वो तो धृष्टद्युम्न के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि एक सेनापति ने शंखनाद किया तो यहाँ पे शंखनाद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, इस पांचजन्य, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि उस भीष्म पितामह ने अगर शंखनाद किया है, तो वो शंखनाद का रिएक्शन में भगवान ने शंख बजाए। इसको थोड़ा सा गहरे से समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो शंखनाद है, वो भीष्म का शंखनाद की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, या रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है। शंखनाद केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं है, लड़ने का नहीं है। शंखनाद सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। क्रोनोलॉजी समझिए, दुर्योधन आचार्य को बोल रहा था, आचार्य कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भीष्म ने ये देखा कि उनको खराब लग रहा है, शंखनाद किया। शंखनाद करने से उसके बाद भगवान ने देखा कि ठीक है, जीवन अगर मुझे इस जगह पे अगर लेके आए हैं, तो मैं इस जगह से ही उस चुनौती को स्वीकार करता हूं, स्वीकृति देता हूं उस चुनौती का। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसका स्वीकृति है। इस स्वीकृति को अब थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि जीवन हमारे सामने एक प्रतिपल चुनौतियां खड़ी करता है, और जो उसको स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। हम देखते हैं बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। ठीक है। चुनौती का स्वीकृति भी दो तरफ का हो सकता है। चुनौती का स्वीकृति एक हो सकता है कि क्रोधजन्य हो सकता है, क्रोध से हो सकता है, और जब वो क्रोधजन्य हो जाता है, वो प्रतिक्रिया हो जाता है। हम रिस्पॉन्स में बिलीव नहीं करते, हम रिएक्शन में बिलीव करते हैं। इसने एक शब्द हम लोगों को कहा, तो उस स्तर पे रख के हम भी उससे खराब या फिर उस लेवल पे जाके अपना रिएक्शन देने का कोशिश करते हैं। और जब ये रिएक्शन देने का जब हम कोशिश करते हैं या फिर जब रिएक्शन हम देते हैं, तो उस समय हम क्या देखते हैं
कि हमारा मन विचलित होता है। हम जो उस रिएक्शन के अगेंस्ट में जो रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं या फिर उसका जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम लोगों को जब नहीं मिलता है, उससे हमारा मन विचलित होता है। हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम उस तरीके से अपने आप को संकुचित कर लेते हैं कि और उसको हम आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं। हम उसको कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है, तो हम उसे छोड़ देते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक उसको कोशिश करते हुए। ध्यान देने योग्य ये है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो उसमें हमने लोगों ने क्या देखा कि वो उसमें और कुछ वो कह नहीं रहे हैं कि उससे वहां पे शंखनाद हो गया, बस खत्म। उसके बाद ही चला जाता है कि पूरा पांडव पक्ष ने कौन से किसने किसने क्या क्या शंख बजाए और उससे क्या हुआ। कि उसमें ये है कि उसमें ये दिखा जाता है कि पांडव पक्ष में प्रसन्नता बढ़ गई है और वीरों को प्रसन्नचित करते हुए आह्लाद फैल गया। और आह्लाद फैलने से वो एकजुट होके कड़ा नगाड़ा सब बजाते हुए ऐसे भयंकर शब्द हुआ कि जिससे कौरव सेनाओं के भीतर में भय पैदा हो गया और उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तो ये होता है बेसिकली, अगर रिएक्ट और रिस्पॉन्स के जगह पे अगर हम लोग काम करेंगे अपने आप में, तो ये हम लोगों को एक जगह पे लेके जाएगा। जो काम हम करेंगे रिस्पॉन्स में, तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? उसमें हम लोग को मिलेगा हर्ष, उसमें हम लोग को मिलेगा आह्लाद, उसमें हम लोगों को मिलेगा सुख। और उसमें हम लोगों को अगर मनोवांछित अगर आउटकम रिजल्ट अगर ना भी निकले, तब भी हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उस कृत्य में उस स्वीकृति में ही हम लोग अपने आप को संभाल लिए हैं। उस स्वीकृति में ही हमने अपने आप को समेट लिए हैं। ठीक है। तो ये और आज इतना दूर तक ही हम खत्म करते हैं। चैट सेक्शन देख लेते हैं।